डायरेक्शंस क्लियर हैं? कल हमने हाँ जो जी। डायरेक्शंस पढ़ी थी, 8 दिशाएं कल हमने पढ़ी थी, क्या वो आपको क्लियर हैं सभी को? जी जी मैम। ओके, तो आज हम डायरेक्शंस की डिटेलिंग पढ़ेंगे। कौन सी डायरेक्शन क्या देती है और किस डायरेक्शन में क्या चीज हम घर में बना सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन से हमने कलर्स और डायरेक्शंस को पढ़ना शुरू किया था। कलर्स समझ में आ गए हैं प्रॉपर तरीके से? दिशाओं के रंग समझ में आ गए हैं? जी। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। 0 डिग्री से शुरू करेंगे। मैंने ग्रुप में चार्ट भेजा है डिग्री वाला और एक मैप भी भेजा है जिसमें डिग्री से आपको अंदाजा हो गया होगा, देख करके आपको समझ में आया होगा कि जब हम घर में डायरेक्शंस चेक करते हैं तो डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं। 0 डिग्री हमारा नॉर्थ आता है और हर एक डायरेक्शन 22.5 डिग्री की होती है, 22.5 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन से लेके ईस्ट डायरेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 90 डिग्री और 45 डिग्री का जो डिस्टेंस है वो है जो हमारे अष्ट दिशाएं, जो 8 कोण वाली दिशाएं हैं, वो एंगल डायरेक्शंस जो हैं, और उनके बीच में 22.5 डिग्री 22.5 डिग्री। तो इस तरह से हमारा नॉर्थ आ गया 0 डिग्री और 0 डिग्री से आगे जब हम उसको काउंट करेंगे, एक मिनट में आपको, डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ, उसके बीच में एक और डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का नॉर्दर्न पार्ट, है ना, उत्तर पूर्व दिशा का उत्तरी भाग। और फिर इधर ENE मीन्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा का पूर्वी भाग। अगर हिंदी में कहेंगे तो, इंग्लिश में कहेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और NNE मतलब कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखें कि जब 0 डिग्री पर हमारा नॉर्थ आया तो एग्जैक्ट 22.5 डिग्री पर हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आया। क्लियर है? ऐसे ही 22.5 डिग्री प्लस हम करते जाएंगे और हमारा 360 डिग्री का जो ये सर्कल है ये कंप्लीट हो जाएगा। 360 डिग्री का हमारा ये चक्र क्यों है? क्योंकि जब हम ज्योतिष भी पढ़ते हैं तो हमारी जो राशियां हैं, जो हमारा राशि चक्र है, वो भी 360 डिग्री का ही है, जिसमें कि हर एक राशि या हर एक भाव को 30 डिग्री मिले हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी कि वास्तु को समझने के लिए हम ज्योतिष और हमारी फिजिकल बॉडी को साथ साथ कनेक्ट करके चलेंगे। तो ये जो घर है, अगर इस घर में हम हमारा वास्तु मंडल बनाएंगे, मतलब कि जो वास्तु पुरुष हैं उनकी आकृति को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से, मतलब यहाँ वास्तु पुरुष का सर होगा और साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सर होगा और साउथ वेस्ट में पैर होंगे। तो ये जो आपके सामने इमेज है, इसमें वास्तु पुरुष की जो प्लेसिंग आएगी वो कैसे आएगी? इधर सर इधर पैर, तो इधर बॉडी का लेफ्ट पार्ट, इस साइड बॉडी का राइट पार्ट। ऐसे ही किसी भी घर में, किसी भी नक्शे में हम वास्तु पुरुष को प्लेसमेंट देखेंगे शक्ति चक्र के या वास्तु चक्र के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया है? रिपीट कर दूं एक बार, 0 डिग्री नॉर्थ आता है और 0 डिग्री से आगे जब हम काउंटिंग करेंगे तो हर 22.5 डिग्री के बाद एक दिशा कनेक्ट होती है, मतलब कि 360 डिग्री के सर्कल में हमारे पास 16 डायरेक्शंस, मतलब 16 दिशाएं आ जाती हैं। और उसी 360 डिग्री के सर्कल में हमारे पास 32 पद या एंट्रीज हम कह सकते हैं हमारे पास आ जाते हैं, जैसा कि इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट आएगा, मैम ये आधा दिख रहा है, सर्कल है ना, तो आधा दिखाई दे रहा है बस। नहीं सर्कल नहीं, ये वाला चार्ट दिख रहा है ना पूरा ग्रीन वाला? हाँ ये दिख रहा है। जैसे कि हमारे पास 360 डिग्री में
16 दिशाएं हैं, ऐसे ही हमारे पास 360 डिग्री में ही या किसी भी प्लॉट एरिया में 32 एंट्रीज हैं। जैसे कि 22.5 डिग्री पर एक दिशा चेंज हो रही है, लेकिन उसमें भी 11.25 डिग्री पर 11.25 डिग्री पर एक पद मतलब कि एक एंट्री चेंज हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्री है उसको हम कहेंगे N1, जो कि बहुत ऑस्पिशियस या फेवरेबल या पॉजिटिव नहीं मानी जाती। ओके, उसके बाद हमारे पास एंट्री आएगी, सॉरी माय मिस्टेक, नॉर्थ ईस्ट पर जो हमारी एंट्री आएगी वो हमारी यहाँ से आएगी, क्योंकि जब हम किसी प्लॉट को डिवाइड करेंगे एंट्री निकालने के लिए तो 9 × 9 81 कॉलम की हम ग्रिड बनाते हैं। जैसा कि ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है ना, ऐसी 9 × 9 81 कॉलम, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें देवता की प्लेसमेंट करते हैं। तो जब हम घर के सेंटर से डायरेक्शन चेक करते हैं तो हम वास्तु चक्र के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, लेकिन जब हम एंट्रीज चेक करते हैं तो हम प्लॉट के स्क्वायर्स बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री को चेक करते हैं। तो नॉर्थ से जो एंट्री शुरू होती है वो होती है N1, मतलब जहाँ पर 0 डिग्री नॉर्थ है वहाँ पर हमारी नॉर्थ की पहली जो एंट्री आएगी, बल्कि नॉर्थ से भी पहले हमारी एंट्री आ जाएगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से हम कनेक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि नॉर्थ कहाँ तक कनेक्टेड है, नॉर्थ वेस्ट तक कनेक्टेड है। तो हमारी नॉर्थ की जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से शुरू हो जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट साइड से हमारी नॉर्थ की एंट्रीज शुरू हो जाएंगी। अगर भी कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी पहली एंट्री N1 डायरेक्शन कहाँ आ गई, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि बहुत ऑस्पिशियस या फेवरेबल पॉजिटिव एंट्री नहीं है। इस एंट्री के जो देवता हैं वास्तु देवता वो है रोग। तो हम नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर N1 में हमारे घर की एंट्री है तो ऐसी एंट्री घर में बीमारियों को इनवाइट करेगी। एक्सक्यूज मी मैम, जी जो बताएं। सर्कल वाला जो ये है उसमें N1 में आपका 320 लिखा है डिग्री, और जो N5 N4 है उसमें 0 डिग्री है। 0 डिग्री तो ये जो N1 जो जी 0 डिग्री है वो जी एग्जैक्ट नॉर्थ है ओके ना, लेकिन नॉर्थ का जो एरिया है वो कहाँ तक है, नॉर्थ वेस्ट तक। ओके नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ शुरू हो जाता है ना, वेस्ट खत्म होता है और नॉर्थ शुरू होता है। तो नॉर्थ की जो पहली एंट्री आएगी वो नॉर्थ वेस्ट में आएगी, है ना। N1 जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन की फर्स्ट एंट्री है, जहां से नॉर्थ शुरू होगा वहीं पर तो पहली एंट्री देंगे ना। तो N1 जो है वो नॉर्थ की या उत्तर दिशा की नॉर्थ डायरेक्शन की फर्स्ट एंट्री है। मतलब कि आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर जैसा भी प्लॉट है, उस प्लॉट में जब आप अपने घर का गेट देखेंगे, एंट्री देखेंगे, तो अगर नॉर्थ वाली वॉल पर आपकी एंट्री है तो N1 से लेकर N8 तक आपकी एंट्रीज होंगी। और आसान करके समझाती हूँ, ये एक घर है ना, ये घर का नक्शा है, इसको हाँ मैप को ही देखते हैं। देखो ये जो है घर का मैप है, दिख रहा है क्लियर? जी मैम। इसकी एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। अब इसकी एंट्री को अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कितने डिग्री पर है ये, 30 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, क्लियर है। अगर हम E1 E2 से देखेंगे तो इसकी एंट्री कहाँ पर है, E3 की एंट्री है इसकी, ये एरिया E3 का है, क्योंकि एंट्री जब हम देखेंगे तो ऐसे स्क्वायर बनाकर देखेंगे। तो ये जो एंट्री आती है ऐसे स्क्वायर बनाने पर, या 32 बॉक्सेस जब हम एंट्री के बनाएंगे तो तब ये एंट्री E3 में आएगी, ठीक है। तो E3 की एंट्रीज कहाँ से शुरू होंगी, नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि नॉर्थ खत्म हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट शुरू हो जाता है, तो ईस्ट की एंट्रीज शुरू हो जाती हैं। सभी लोग कहते हैं
कि पूर्व दिशा का जो मकान होते हैं या पूर्वाभिमुख जो प्लॉट होते हैं, ईस्ट फेसिंग जो घर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सुनते हैं ना ऐसा, बोलते हैं ना सब लोग कि घर देखना है तो उत्तर मुखी देखो, पूर्व मुखी मतलब नॉर्थ फेसिंग अच्छा है, ईस्ट फेसिंग अच्छा है, वेस्ट फेसिंग भी चल जाएगा, लेकिन साउथ फेसिंग अच्छा नहीं है। ऐसा मानते हैं ना कि साउथ फेसिंग घर कभी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम एंट्रीज के अकॉर्डिंग इस चीज को देखेंगे और समझते हैं, जब हम नॉर्थ वेस्ट से जब हम चलना शुरू करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में हमारी एंट्री आई N1, जहाँ के जिस एंट्री के जो देव हैं वो हैं रोग देवता हैं ये यहाँ के। तो ये एंट्री क्या देगी घर में, प्रॉब्लम्स देगी, है ना। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट क्या है, वायु तत्व, एयर एलिमेंट है ना नॉर्थ वेस्ट। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि या तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया है या मैं ठीक तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज आप लोग आंसर करें टाइम से। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट कनेक्ट करता है और स्पेस एलिमेंट भी कनेक्ट करता है, ओके, क्योंकि वेस्ट वहां पर खत्म हो रहा है और नॉर्थ वहां पर शुरू हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा आकाश तत्व भी है, थोड़ा सा जल तत्व भी है और थोड़ा सा पृथ्वी तत्व भी है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश हर जगह अवेलेबल हैं, हर जगह मौजूद हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री हमारे पास आएगी N2। N2 में जो अथॉरिटी है वो किसकी है, नाग। तो इसका मतलब अगर हमारा घर नॉर्थ फेसिंग भी है और हमारी N1 या N2 की एंट्री है तो अच्छी नहीं है। थर्ड एंट्री हमारे पास आएगी N3, जिसके जो देव हैं फोर्थ भल्लाट, 5 सोम, थर्ड मुख्य। तो ये तीनों एंट्रीज फेवरेबल मानी गई हैं, क्योंकि यहाँ के जो डाइटी हैं वो देव हैं। मैंने आपको बताया था पहले कि जब वास्तु मंडल बनाया गया या वास्तु पुरुष पर वास्तुमंडल में जब देवताओं और असुरों दोनों को स्थान दिया गया तो सबका अलग अलग प्लेसिंग जो है वो ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया, है ना। तो ऐसे ही सभी एंट्रीज में भी अलग अलग देवताओं और अलग अलग असुरों को प्लेस मिला है। तो जो एंट्रीज देवताओं के अंडर में आती हैं, या हम ये कहें कि जो एंट्रीज प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस ऐसे डाइटीज के अंडर में आती हैं वो एंट्री प्रॉस्पर हैं, ऑस्पिशियस हैं। और जो एंट्रीज ऐसे डाइटीज के अंडर में आती हैं जो कि कहीं ना कहीं नकारात्मक या फिर ऑब्स्टिकल से कनेक्टेड हैं हमारी लाइफ में, वो हमें क्या देंगे, वो एंट्रीज हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगी, ऑस्पिशियस नहीं होंगी। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए अभी। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, कौन सी एंट्री क्या देती है वो भी पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट में आपको समझ में आया कि हमारे पास सभी दिशाओं में कुछ पॉजिटिव एंट्री और कुछ नेगेटिव एंट्रीज हैं। अब आप मुझे बताएं, आप सबने अपने अपने गेट से डायरेक्शन लेकर चेक किया था, तो आपका जो घर है उसकी डिग्री आप बताएंगे आपके मेन गेट की। वेदिका जी पहले आप बताइए कितने डिग्री पर आपका एंट्रेंस है। मैम 224 साउथ वेस्ट। 224। तो 224 में क्या आएगा हमारे पास, साउथ वेस्ट। 224 में आ गया हमारे पास साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट आता है 224 में जी, ठीक है। और 224 साउथ वेस्ट की जो एंट्री है वो बहुत पॉजिटिव एंट्री नहीं मानी जाती जी। क्लियर है जी, क्योंकि साउथ से और वेस्ट जब हम जाते हैं तो हमारा जो 224 आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑस्पिशियस एंट्री नहीं है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे एंट्रीज ग्रीन कलर से टिक की गई हैं जो ऑस्पिशियस हैं। इनके अलावा जो एंट्रीज हैं वो पॉजिटिव एंट्रीज नहीं मानी जाती हैं। ज्योति जी आपका कितने डिग्री पर आया था? 104 पे आया था मैम, और
ईस्ट ईस्ट मेन गेट 104 मेन गेट मेन से गेट। देखा ना आपने? हाँ जी। हाँ हाँ, तो 104 मतलब कि E5 की एंट्री आई आपकी एंट्री आई E5, और हाँ E5 जी। की एंट्री, E5 की जो एंट्री है बहुत ऑस्पिशियस नहीं है। देखो हमारी 8 एंट्रीज कैसे चलेंगी, N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8। ठीक है, उसके बाद शुरू हो जाएगा ईस्ट। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो यहाँ से ईस्ट की 1 एंट्री आ गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ गया हमारे पास 45 डिग्री। मैंने आप लोगों को जो डायरेक्शन का चक्र है वो इसीलिए दिया था जिससे कि आप डायरेक्शन देखकर समझ जाएं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, N8 जो है, NE जो है वो 45 डिग्री पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री कौन सी आ जाएगी, E1। अब ज्योति जी ने बताया 104 E5 है ना, ये आ गया E5। अब यहाँ पे कौन सा है, E1, E2, E3, E4, E5। तो अगर किसी के घर का बहुत बड़ा दरवाजा है तो हो सकता है कि E3, 4, 5 तीनों पद कवर होते हों उसमें। छोटा दरवाजा है, हो सकता है कि E4, E5 हो सकता है E5, E6 हो, है ना। कोई एक ही डिग्री पर तो दरवाजा होगा नहीं। जो मेन एंट्रेंस है उसकी विड्थ पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारे यहाँ ओपन है। तो अगर हम सेंटर से देखें, और ज्योति जी ने बताया कि E5 104 डिग्री है, मतलब कि E5। ठीक है, अब यहाँ के लॉर्ड है सूर्य, और ऑस्पिशियस एंट्री ये नहीं है। अब कहेंगे कि सूर्य तो देवता है ना, राजा गुरु ग्रह है, प्रथम ग्रह भी माना जाता है, तो वो एंट्री अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंट्री घर में एग्रेशन क्रिएट करती है। हर व्यक्ति गुस्से में रहता है, अपने अहम में रहता है, सबको लगता है कि आई एम द सुपीरियर। ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी ऑनर होगा वो हमेशा एक हम कह सकते हैं हिटलर ही रहेगा। एक शब्द अगर बोलें तो हिटलर ही रहेगा, क्योंकि वो अपने सामने किसी की बात नहीं सुनेगा। मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, प्रसिद्ध शिवानी जी, कितने डिग्री पर आपकी एंट्री आई? मैम 150। 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री पर हमारा आ जाएगा साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि 135 डिग्री पर 135 डिग्री से 145 डिग्री तक लगभग हमारा साउथ ईस्ट होता है। तो 150 की जो एंट्री आएगी हमारे पास वो आएगी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। अगर हम डिग्री वाइज काउंट करेंगे यहाँ से। मैम मेरे को एक डाउट है। जी बताइए। मैम ये जो S1, S2, S3 या जो भी है, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वाला जो कलरफुल चार्ट है 32 एंट्रीज का, जी ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें कैसे काउंट किया आपने। ओके, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। हमारी डिग्री शुरू होती है 0 से, जी जो हम नॉर्थ लेते हैं, जी लेकिन नॉर्थ का एरिया शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट से। जी। ठीक है, तो जब नॉर्थ वेस्ट से हमारा नॉर्थ स्टार्ट हो गया तो हमारी नॉर्थ की फर्स्ट एंट्री जो आएगी N1 वो नॉर्थ वेस्ट में आएगी, है ना। उसके बाद अगर हम डिग्री वाइज देखेंगे तो 11.25 11.25 नॉर्थ वेस्ट में आ गई, फिर 11.25 है ना, फिर उसमें 11.25 जोड़ देंगे, या तो हम ऐसे बनाएंगे। एक डायरेक्शन में 8 एंट्री होती हैं हमारे पास, 8 एंट्री, N1 से लेकर N8, उसके बाद E1 से लेकर आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 8। ओके ओके ओके। ठीक है ना, E8। जी जी। ठीक है, इस तरह से हमारी डिग्रीज चलेंगी। जी जी। ठीक है, तो ऐसे हमारा 32 हो जाएगा, जी है ना। जी समझ चार दिशाएं हैं हमारे पास, जी जी और 4 दिशाओं के साथ साथ हमारे पास 32 एंट्रीज हैं, है ना। जी तो 8 4 आर 32, डिवाइडेशन आ गया ना। जी। ठीक है, तो इसको हम दोबारा काउंट कर लेते हैं। N1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई नॉर्थ की एंट्रीज। उसके बाद ईस्ट की एंट्री शुरू हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, E8 तक हो गया। उसके बाद फिर साउथ की एंट्री शुरू होंगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से।
आपको दोनों चीज़ें याद करनी होंगी, स्पेसिफिकली डायरेक्शंस आपको याद करनी होंगी। 0 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद फिर एग्जैक्ट 90 डिग्री साउथ, सॉरी ईस्ट, उसके बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री प्लस करेंगे तो 180 डिग्री साउथ, और फिर 90 डिग्री और प्लस करेंगे तो 270 डिग्री वेस्ट, और फिर 90 और प्लस कर दिया तो 360 डिग्री। अभी आया समझ में? जी मैम। एंट्री समझ में आएगी कैसे करेंगे? जी। तो जब किसी भी प्लॉट की आप एंट्री निकालेंगे या किसी भी घर की एंट्री निकालेंगे तो आप इसी तरह की ग्रिड बनाकर एंट्री निकालेंगे, है ना। आसान तरीका तो मैंने आपको बताया ही है कि अपने जो मेन गेट है, मेन गेट के पास जाएंगे, आपकी फेसिंग भी आउटवर्ड्स होगी, जैसे कि आपके गेट की एंट्री फेसिंग है, आपका घर भी सड़क की तरफ देख रहा है ना, और आप भी रोड साइड की तरफ ही देख रहे हो, तो तब अपने कंपास को ऐसे रख के आप डिग्री चेक करेंगे। आपने अपने घर के अंदर खड़े हैं, रोड साइड आपकी फेसिंग है, और ऐसे आप देखेंगे तो आपके फ़ोन में आप डिग्री दिख जाएगी। अब मान लीजिए किसी का 5 फीट का दरवाज़ा है, दरवाजे की विड्थ जो है वो 5 फीट है, तो हो सकता है कि उस पर्सन के घर की एंट्री एक ही पद में आ जाए। और अगर किसी का 10 फुट 12 फुट ऐसा बड़ा गेट है तो हो सकता है कि उस पर्सन की एंट्री जो है, मेन एंट्रेंस जो है, वो 2 पद में आए। तो आप डिग्री कैसे चेक करेंगे? जो आपका जो मेन डोर है उसका सेंटर, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जो मेन एंट्रेंस है उसकी विड्थ 8 फीट है, तो आपको कहाँ खड़े होना है? दरवाजे के सेंटर में, मतलब 4 फीट आपके लेफ्ट हैंड और 4 फीट आपके राइट हैंड। ऐसे करके आप डिग्री चेक कर लेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ?
अब इस घर की एंट्री यहाँ से है, ठीक। अब ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, ये मैंने बनाया था, ये नक्शा ग्राउंड फ्लोर का है, ठीक है। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर से यहाँ एंट्री करते हैं तो इनका यहाँ पर पोर्च है, गाड़ी खड़ी होती है, और ये इनका सीवर है, घर का जो क्या बोलते हैं सेप्टिक टैंक, ठीक है, वो यहाँ पर बना हुआ है इनका। लेकिन जब हमने इनका सेकंड फ्लोर का मैप बनाया तो इनके जो ये घर है ये डबल साइडेड रोड था, इधर भी रोड था इसमें, इधर भी रोड था। तो इन्होंने इधर भी 3 फीट की बालकनी बनाई हुई थी, इधर भी 3 फीट की बालकनी बनाई हुई थी। तो जो नीचे का सेंटर है वो तो यहाँ पर हो गया, लेकिन जब फर्स्ट फ्लोर का हम सेंटर निकालेंगे तो 3 फीट इधर भी है हमारे पास, 3 फीट इधर भी है, तो उसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ से चेक करेंगे, है ना, यहाँ से चेक करेंगे। तो दूसरा सेंटर कहाँ आया हमारे पास, यहाँ पर आ गया। इतने डिफरेंस, मतलब लगभग 4 फुट का डिफरेंस था उनके घर के दोनों ब्रह्म स्थान के बीच में। और दोनों फ्लोर्स जो बने हुए थे उनका नक्शा भी थोड़ा अलग अलग बना हुआ था, जैसे नीचे तो पोर्च है यहाँ पर, लेकिन ऊपर पूरा कवर्ड एरिया है, तो यहाँ तक बालकनी थी और यहाँ पर रूम बना हुआ था। तो इसका जो नॉर्थ आता है या नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट से काउंट अगर हम करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर का नॉर्थ ईस्ट आता है यहाँ पर, है ना, ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, सेंटर से लेके यहाँ इनका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम था, और आगे गैलरी भी थी, उसके आगे फिर बालकनी भी थी। लेकिन जब हम फर्स्ट फ्लोर का देखेंगे तो यही नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से जब हम सेंटर से देखेंगे तो थोड़ा टिल्ट होकर इधर आ रहा था। और जो फर्स्ट फ्लोर था, ये नीचे तो ड्राइंग रूम है, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ऊपर यहाँ पर बेडरूम बनाया हुआ था इसके ऊपर। तो फर्क क्या पड़ेगा, और उस बेडरूम में उनकी बेटी सोती थी, उनकी बड़ी बेटी का था, जिसके लिए वो कई साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन शादी नहीं हो रही थी। तो एक आपको एक और चीज बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट के रूम में अगर अनमैरिड लड़कियां रहती हैं तो जल्दी से शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो पीस ऑफ माइंड की एनर्जी, और पीस ऑफ माइंड ऑफ क्लैरिटी तो है ही है, उसके साथ साथ और क्या है, लगाव है, अपनापन है। तो या तो रिश्ता मिलता नहीं है या फिर कोई भी रिश्ता लड़की को पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसकी एनर्जी इस घर के साथ कनेक्टेड है ना। क्या ये कौन सा एरिया है, हेड एरिया है, तो दिमाग तो सारा यहीं पे लगा हुआ है, वो घर को छोड़ के ही नहीं जाना चाहती, तो उसका रिश्ता कहीं फिक्स नहीं होता। फिर हमने उसकी जो स्लीपिंग डायरेक्शन वो चेंज करा के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में करवा दी, 3 महीने में उसका रिश्ता फाइनल हो गया, क्योंकि ये जो जोन है ये अट्रैक्शन का जोन है। तो फिर जो भी रिश्ते आ रहे थे उसको अट्रैक्टिव लग रहे थे, और लड़के वालों को भी वो अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए जल्दी रिश्ता तय हो गया। तो आपने जो सवाल पूछा है शिवानी जी, ये उसका जवाब है कि हो सकता है उनके तीनों फ्लोर पर जो कंस्ट्रक्शन है या जो ऑब्जेक्ट सेटिंग है वो अलग अलग हो, इसलिए हर एक फ्लोर की एनर्जी उनको अलग अलग रिजल्ट दे रही होगी। क्लियर हो गया जी। हाँ जी। ओके, तो हम कहाँ थे, तो नॉर्थ हो गया हमारा मनी एंड अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये वाली नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बराबर बीच में जो डायरेक्शन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी। इसको हम कहते हैं धन्वंतरी जी की दिशा। धन्वंतरी भगवान है ना, जो समुद्र मंथन के समय पर समुद्र में से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो ये उनकी दिशा है। तो जब किसी घर में किसी पर्सन की तबीयत बहुत खराब होती है तो उसको कहा जाता है कि आप इस मरीज का जो बेड है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में रह के इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है पर्सन की, उसके हेल्थ इश्यूज जल्दी ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी के रहने की सुविधा इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती और वो पेशेंट है, तो उसके लिए एडवाइस होती है कि जो मेडिसिन बॉक्स है उसको NNE में रख दिया जाए, मतलब कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। और ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का आएगा, 22.5 डिग्री से लेकर लगभग
लगभग 45। नहीं, 45 देखो 45 डिग्री का फर्क है यहाँ पर। 0 से लेकर 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट है और ये 45 के बीच में है, तो ये तो 22.5 डिग्री पर है ना। एग्जैक्ट 22.5 डिग्री पर तो नॉर्थ ईस्ट है, इसका मतलब इसका 11.15 आया नॉर्थ की तरफ। हाँ 11.15, 12.5 नहीं 11.15, इसका 11.15 आया नॉर्थ की तरफ और 11.15 आया नॉर्थ ईस्ट की तरफ। समझ में आया? और इजी बताते हैं। कहाँ गया ये, हमारे पास 0 डिग्री हो गया है ना, और ये हमारे पास NNE हो गया 22.5। इसका मतलब इसका कुछ हिस्सा इधर भी है और कुछ हिस्सा इधर भी है। फिर 45 डिग्री पर हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट। देखो क्योंकि ये पॉइंट्स में है तो हम मोटे तौर पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे, नक्शा देखेंगे, तब हम प्रॉपर डिटेल में देखेंगे, लेकिन आसानी से समझने के लिए हम इसको सिंपल ही रखेंगे, क्योंकि सिंपल रख के हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो 0 डिग्री पर हो गया नॉर्थ और 45 डिग्री पर हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो इसके बीच में क्या आया, कितनी डिग्री आई? बताइए। साढ़े 22 डिग्री आई ना। तो 22.5 डिग्री पर हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये दो दिशाओं से मिलकर बना है, नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट से, इसलिए इसका थोड़ा हिस्सा नॉर्थ में चला गया और थोड़ा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट में चला गया। नॉर्थ से लेकर 22.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ गया ना, और उसमें फिर 22.5 डिग्री और कनेक्ट कर देंगे तो नॉर्थ आ गया। देखो जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं समझोगे ना, तो दिशाएं निकालना मुश्किल रहेगा आपके लिए। मैंने क्या बताया आपको कि हर 22.5 डिग्री पर डायरेक्शन चेंज होती है। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, जो कि 22.5 डिग्री पर है, उसका 11.25 डिग्री नॉर्थ लिया है उसने और 11.25 डिग्री नॉर्थ ईस्ट लिया है, तब वो एक डायरेक्शन बनी है। ये नॉर्थ की बेल्ट पर ही है, NW से लेकर और NE तक, ये पूरी नॉर्थ की ही बेल्ट है, ये पूरा नॉर्थ का एरिया है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कलर ब्लू है। हम इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे समझने के लिए, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास NW, यहाँ ग्रे कलर आता है। ग्रे क्यों आता है? क्योंकि वेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और नॉर्थ यहाँ पर शुरू हो रहा है, दोनों डायरेक्शन मिल रही हैं, तो थोड़ा सा वाइट आ गया वेस्ट का और ब्लू आ गया नॉर्थ का, तो कंबाइंड होके ग्रे कलर आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक की पूरी बेल्ट जो है वो ब्लू है, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ के कनेक्शन में है। लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है नॉर्थ की? वो है 0 डिग्री, जो एग्जैक्ट नॉर्थ है, जो एग्जैक्ट नॉर्थ है। अब इस 0 डिग्री में एग्जैक्ट नॉर्थ कहाँ है? 11.25 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ और 11.25 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ। लेकिन फिर भी इतना एरिया तो है ना इसके पास, नॉर्थ के पास, ये पूरा 22.5 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 22.5 डिग्री है। अब यहाँ जल तत्व बहुत अच्छा है, क्योंकि जल तत्व यहाँ से बनना शुरू हुआ, नॉर्थ वेस्ट से आकाश जो है वो जल में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो ये ना तो पूरा आकाश है और ना ही पूरा जल, मिक्सिंग हो गई। तो मिक्सिंग बहुत अच्छी तो नहीं होती है ना, मिट्टी में पानी मिले या पानी में आग मिले या आग में हवा मिले, बहुत अच्छी तो नहीं है, कमज़ोर है। तो ये यहाँ पर आकाश तत्व भी कमज़ोर है और जल तत्व भी कमज़ोर है। थोड़ी सी पावर आई NNW, मतलब कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ना, तो नॉर्थ का
जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ वाला हिस्सा होगा उसको बोलेंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर जो जल तत्व है वो ऐसा समझो कि बच्चा है, यहाँ पर ना जन्म हुआ है जल तत्व का नॉर्थ वेस्ट में। फिर NNW नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आकर जो जल तत्व है वो है छोटा बच्चा, है ना, ग्रो होना शुरू हुआ धीरे धीरे। उसके बाद आ गया नॉर्थ, यहाँ पर ये जवान हो गया, यंग हो गया, पूरी पानी की ताकत आ गई यहाँ पे। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अब ये ईस्ट की तरफ मिलने के लिए जा रहा है ना, तो फिर कमजोर हो जाएगा, तो मतलब ये ओल्ड एज में आ गया, है ना, ओल्ड एज में आ गया। और फिर आ गया नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ खत्म हो रहा है और ईस्ट शुरू हो रहा है, तो ना तो पूरा नॉर्थ है ना पूरा ईस्ट है, तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई इसकी, एक तरह से नॉर्थ यहाँ पर डेड हो गया और ईस्ट यहाँ से शुरू हो गया। तो ये वाली जो एग्जैक्ट कॉर्नर आया नॉर्थ ईस्ट का बहुत पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि देवताओं का स्थान है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है, क्योंकि मिक्सिंग है। तो जो हमारी एंगल की डायरेक्शंस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सेंसिटिव एरियाज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तत्व कमजोर हैं, जो खत्म हो रहा है वो भी कमजोर है और जो शुरू हो रहा है वो भी कमजोर है, इसलिए ये ज्यादा सेंसिटिव जोन है। क्लियर हुआ? जी मैम। हाँ जी। अभी मैम मुझे नहीं हो रहा सही से। ओके, ये घर है, जी इस घर का नॉर्थ यहाँ पर है 0 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब जहाँ पर दो दिशाएं मिलती हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक आदमी है 60 साल का, 80 साल का, है ना, और उसके घर में एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, ठीक है, उसका पोता समझ लो। तो जो 80 साल का आदमी है वो भी बहुत पावरफुल नहीं है और जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी बहुत पावरफुल नहीं है, दोनों कमजोर है ना। तो अगर एक 80 साल का आदमी एक न्यू बॉर्न बेबी को अपनी गोद में लेकर रोड पे जा रहा है, तो सेंसिटिव सिचुएशन है ना, वो उनको चोट लग गई तो दोनों एक दूसरे को संभाल नहीं पाएंगे, राइट? शिवानी जी 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 आंसर करते रहिए, समझ में आया? तो ऐसे ही जी जब जहां पर वेस्ट डायरेक्शन खत्म हो रही है और नॉर्थ डायरेक्शन शुरू हो रही है, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन खत्म हो रही है और ईस्ट डायरेक्शन शुरू हो रही है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ खत्म हो जाएगा ना, ईस्ट शुरू होने लगेगा, तो ये सेंसिटिव जोन हो गया, सेंसिटिव हो गया ना, क्योंकि पानी की हाँ ताकत जी धीरे धीरे घटते घटते हो गई, यहाँ पर आकर खत्म, और वायु की ताकत यहाँ से बिल्कुल शुरू ही हुई है, न्यू बॉर्न है एकदम, तो ये सेंसिटिव एरिया हो गया। उसके बाद फिर जो वायु है, वायु तत्व, एयर एलिमेंट की पावर बढ़नी शुरू होगी। यहाँ पर तो वो छोटा बेबी है ना, वायु अभी अभी पैदा हुआ है तो छोटा बेबी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, 22.5 डिग्री तक जाते जाते ये थोड़ा यंग हो जाएगा, है ना, थोड़ा यंग मतलब कि 16-17 साल का बच्चा, ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो उसके पास क्या है, जोश तो है लेकिन समझदारी की कमी है, शरीर की ताकत तो है, समझदारी नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो सेंसिटिव तो है लेकिन उतना सेंसिटिव नहीं है जितना कि ये सेंसिटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायु को थोड़ी ताकत मिल गई। लेकिन जब ये ईस्ट में पहुंचेगा तो ये पूरा जवान हो गया ना, एकदम यंग हो गया, 22-25 साल का, तो इसके पास समझदारी भी है, बुद्धि भी सही काम कर रही है, शरीर भी मजबूत हो गया है, ताकत भी आ गई है इसके पास, है ना, तो सही डिसीजन बनाएगा। फिर जब ये बुढ़ापे की तरफ जाएगा तो ये आ गया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब कि वायु तत्व कम होना शुरू हो गया और थोड़ा थोड़ा सा अग्नि तत्व मिलना शुरू हो गया इसको, है ना, थोड़ा सा। तो जो वायु है उसकी पावर थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि उसने अपनी थोड़ी सी पावर किसको दे दी, अग्नि को दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा,
साउथ ईस्ट तक जाते जाते ईस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब कि एयर खत्म हो जाएगा और अग्नि जो है उसका जन्म होगा, न्यू बॉर्न बेबी हो जाएगा, वो छोटा बच्चा हो जाएगा, है ना। क्योंकि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में यहाँ पर ये बनना शुरू तो हो गया है, लेकिन बनेगा कहाँ जाकर, यहाँ जाकर बनेगा। उसके बाद ये बहुत यंग हो जाएगा, है ना। यहाँ से चलते 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 जब साउथ में आएगा तो प्रॉपर यंग हो जाएगा, तो अग्नि जो है पूरी पावरफुल हो जाएगी। अभी समझ में आ गया? हाँ मैम, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके। वो दो चार बार भी देखूंगी रिकॉर्डिंग तो आ जाएगा। देखो मैंने आपको जो ग्रुप में भेजा है ना, वो इसीलिए भेजा है जिससे कि आप उस चक्र को बार बार पढ़ो और बार बार समझो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी मेहनत मैम लगेगी मेरे को एक इसमें। डाउट और है। जी वेदिका जी। मैम जैसे आपने बोला सेंटर से चेक करने के लिए ब्रह्म स्थान से अपने, हम्म अगर हम ब्रह्म स्थान से चेक करेंगे तो हमारा फोन मैम ऐसे ही रखेंगे हम? हाँ बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखें तो हम ऐसे कहेंगे तो इधर हमारा नॉर्थ आ रहा है, इधर साउथ आ रहा है जिस पर मेरी ये है, इधर हम्म हमारा वेस्ट आ रहा है, इधर ईस्ट आ रहा है। ठीक है। तो इस हिसाब से तो मेरा ये जो टिल्टेड पार्ट है हम्म वो मेरा नॉर्थ ईस्ट हुआ, राइट? हम्म ओके। देखो मैंने आपको डायरेक्शन चेक करने के लिए दो तरीके बताए, हम्म, ठीक है, बिल्कुल आसान करके समझो। एंट्री का डिग्री ले लो, ठीक है, हाँ एंट्री की डिग्री ले लो। भाई ये 10 फीट चौड़ा दरवाजा है, ये जो गेट है इसकी चौड़ाई है 10 फुट। तो इसमें यहाँ पर जो आ रहा है एग्जैक्ट दरवाजे के सेंटर में जो डिग्री आ रही थी जब हमने चेक किया था, तो ये एग्जैक्ट डिग्री आ रही थी 80 के लगभग, ठीक है। तो जब हमने नक्शा बनाया तो हमने 80 डिग्री को 85 डिग्री को हमने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। 85 डिग्री आ गया, मतलब 5 डिग्री बाद यहाँ पर हमारा 90 डिग्री आ गया नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, है ना। 5 डिग्री के बाद ईस्ट आ गया ना हमारा, 85 के बाद 90 डिग्री ईस्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद 22 22 22 वही 22.5 करके 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 हमने प्लस करके यहाँ तक हम इसको लेके आए सर्कल बना के, है ना। तो जब हमें ये जब हमें सेंटर से समझ में खड़े होकर अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आसान तरीका क्या है, वो डिग्री से के करें, मतलब वो दरवाजे की डिग्री देख एक लो। चीज और भी कर सकते हैं ना मैम, और उस तरफ से जाके नहीं कर सकते? कैसे? उस तरफ जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब मेरा ब्रह्म स्थान है, मान लीजिए ये मेरा ब्रह्म स्थान है और मैं यहाँ से मुझे यहाँ का डिग्री जानना है, तो यहाँ से उतना नहीं पता चल रहा मान लीजिए, तो फिर मैं उधर जाके पता कर सकती हूँ? डिस्टर्ब हो गलत होगा जाएगी, वो? गलत हो जाएगी। ओके ओके, देखो मुझे लगा वो तो easy। वो तो डिग्री गलत हो जाएगी। ओके ओके। बताती हूँ कैसे गलत हो जाएगी। यहाँ पर अगर 90 डिग्री है ना, ये मान लो ये फोन है, ये कंपास है, ये यहाँ पर 90 डिग्री दिखा रहा है ना। आप यहाँ पे खड़े हो तो ये 90 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, ठीक। आप अगर ऐसे ही पैरेलल खड़े होगे ना तो भी ये 90 डिग्री ही दिखाएगा इधर, ओके क्योंकि ये पूरी ईस्ट डायरेक्शन है ना, जी। ये ईस्ट है। तो अगर पैरेलल यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, 90 ही दिखाएगा। ओके तो आप कैसे डिसाइड करोगे वहां जाके, क्योंकि तो वो सबसे इजी है जो आपने सबसे बताया पहले कि तो एंट्रेंस में चार जाके नक्शा वो देखेंगे। जो डिग्री आ रहा है उसे 2020 जो हाँ 22 करके करना है आसान वैसा। तरीका क्या है कि एक तो एंट्रेंस की डिग्री देख लो, उसके बाद ब्रह्म स्थान पर खड़े हो जाओ, ठीक है। और जब ब्रह्म स्थान से खड़े होकर देखोगे तो एग्जैक्ट की डिग्री बताएगा कि मान लो यहाँ पे 90 आ रहा है ना। तो ब्रह्म स्थान पर खड़े होकर यानी ईस्ट देख लो कितना दिखा रहा है, कितने डिग्री पर ईस्ट दिखा रहा है ना। फिर अपना वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे देख लो। मैम ये भी कैसे कंफर्म होगा हमको, जैसे हमको तो नॉलेज नहीं, तो ये ब्रह्म स्थान हम सही देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो हमें तो वो भी
इशू हो रहा ना हमारा, तो वो भी हमें हाँ पता तो नहीं हमने सही देखा कि नहीं। हाँ, उसके लिए एक आसान तरीका है। एक पेपर देखो, आपको अपने प्लॉट का फ्लैट का एरिया तो पता होगा कितना है? हाँ मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता, पूछ लूंगी मैं। हाँ पता होगा ना, 40 बाय 40 है, 40 बाय 50 है, जी जी 30 बाय कुछ जी तो जी पता है। जी। स्केल लो, है ना, और सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग आप वो बॉक्स बना लो। ओके। आप जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में आपको पता तो है ना कौन सी चीज कहाँ बनी हुई है। हम्म अब आपने अपना ये प्लॉट का एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। हम्म उसके बाद इस बॉक्स पर आपने दो ऐसे लाइन खींच के सेंटर निकाल लिया। तो उस पेपर पे देख के आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि आपके ये घर में ये जगह ब्रह्मस्थान कहाँ, था। ये कहाँ आ रहा होगा, है ना। इतना जैसे इनका ये हॉल में आ रहा है, ये तो समझ में आएगा ना। जब आप अपने घर का नक्शा बनाने लगोगे और ऐसे जब आप दो लाइन खींचोगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा ना कि एक्चुअली आपके घर में ये सेंटर कहाँ पर होगा, आएगा ना। तो फिर ये हो सकता है कि आप एग्जैक्ट यहाँ पर ना खड़े हो, थोड़ा यहाँ खड़े हो जाओ, या थोड़ा हाँ सा यहाँ खड़े हो इतना जाओ, हो सकता है, हाँ थोड़ा इतना बहुत हो है, हाँ। सकता है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। है ना। 6-7 इंची अगर आप दाएं बाएं हो भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर भी हम कितना मानेंगे, जो प्लॉट एरिया होता है उसका 10वां हिस्सा, उतना हमारा ब्रह्म स्थान है। यहाँ पे देखो ब्रह्म स्थान दिया है ना कितना बड़ा, हम्म है ना। मतलब कि प्लॉट एरिया का लगभग 10वां हिस्सा जो है उतना पूरा सेंटर है। तो इस सेंटर में आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ 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 तो चलेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो अगर गेट से समझ में नहीं आए तो दूसरा आसान तरीका क्या है कि यहाँ सेंटर में खड़े हो जाओ और सेंटर से जब इधर देखो नॉर्थ की तरफ, मान लो यहाँ पे कंपास रख दिया, है ना, तो इधर की तरफ देख लो कि नॉर्थ में कितने डिग्री यहाँ पर आ रहा है। फिर इधर देख लो साउथ में कितने डिग्री आ रहा है, यहीं पे खड़े होके। इधर देख लो ओके। वेस्ट में कितने डिग्री आ रहा है। फिर इधर देख लिया ईस्ट में कितनी डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास 4 एक्यूरेट दिशाओं में ये समझ में आ गया कि मेरा अगर इधर नॉर्थ है तो एक्चुअल में मेरा इधर क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, उतना समझ में आ जाएगा ना। ओके। तो उसके बाद फिर लगाना आसान रहेगा, हम्म क्योंकि मेन गेट की हम एंट्री चेक करेंगे तो हमारे पास एक ही डिग्री रहेगी इसको सेट करने के लिए, जो कि हो सकता है कि थोड़ी अप डाउन हो जाए, एग्जैक्ट ना हम्म आए। हम्म लेकिन हमारे पास अगर 4 डिग्री है तो जब हम इसको तो सेट करेंगे इजी तो हो जाएगा उससे। इजी हो जाएगा ना। इधर वाले को भी मैच करेंगे, इधर वाले को भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, है ना। तो एक जगह गलती हो सकती है, 4-5 जगह तो गलती नहीं हो सकती ना, तो इजी हो जाएगा ना फिर। तो अब आपको इस हिसाब से अपने घर का नक्शा बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है कि इस तरह से अपने घर का नक्शा बनाना है। पहले अपना प्लॉट एरिया बनाएंगे, फिर उस प्लॉट एरिया में, पता है जब सबसे पहले मैंने जब वास्तु की पहली क्लास करी थी उसके बाद हम्म मैं अपने पूरे घर में ना इंची टेप लेके खड़ी थी। प्लॉट एरिया मुझे पता था कितना है। उसके बाद हम्म मैंने जितने मेरे कमरा, किचन, वॉशरूम्स, गैलरी, सबकी लंबाई चौड़ाई नापी थी मैंने इंच टेप लेके, और फिर मैंने ये नक्शा बनाया था। ये मेरे क्लाइंट का है एक्चुअली, जो मैंने वास्तु सीखा था उसके 3-4 महीने बाद किसी के यहाँ मैंने वास्तु किया था, तो उनका ही नक्शा फिर मैंने बनाया था। पर ये बनाने में भी मैम थोड़ा टाइम जाएगा ना हम लोगों को, मतलब हाँ प्रॉपर वे लगेगा, में। लगेगा। मुझे 3 दिन लगे थे मेरे घर का, क्योंकि डबल स्टोरी है तो 3 दिन लगे थे नक्शा बनाने में। क्यों लगे थे 3 दिन? क्योंकि मैंने रफ नहीं बनाया था, मैंने हर एक चीज का नापा था, डिटेलिंग की। लिखा था, हाँ पेपर पे लिखा था, और फिर इसके से उतनी उतनी लाइन खींच के बनाया था। ओके। सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग मैंने नक्शा बनाया था। ड्राफ्ट्समैन बनाते हैं ना, आपको जब आप घर लेते हो तो ड्राफ्ट्समैन कितने छोटे से पेपर पे कितने बड़े घर का नक्शा बना के नहीं देता, हम्म है ना। ऐसे ही, और वो नक्शा जो मैंने बनाया था ना वो आज भी मेरे पास रखा है मेरी फाइल में, जो मैंने मेरे घर का बनाया था। सब चीजें बनाई थी, विंडोज कहाँ हैं, गेट कहाँ है, गैलरी कितनी है। टाइम लगा, लेकिन अपने घर का जब आप नक्शा बनाओगे ना तो तो आइडिया आप हो जाएगा एक। बहुत अच्छे से सीख पाओगे, दूसरे पर्सन को इजीली गाइड कर पाओगे। हम्म
क्योंकि अपने घर में आपको पता है अभी कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, दूसरे के घर में तो नहीं पता होगा ना एकदम से, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये डायरेक्शन से आपको क्या मिल रहा है। हम ये पढ़ेंगे कि जब क्लाइंट आपके पास आए और वो आकर ये कहे कि मेरे घर में पैसा नहीं रुकता, मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन मेरा ओवर एक्सपेंस हो जाता है, तो आप एकदम उसको कह पाओ कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, इसके मतलब आपके यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी अच्छी नहीं है, आपके यहाँ पर साउथ वेस्ट अच्छा नहीं है ना। फिर वो कहे, जब देखो मजा तो उसमें है ना, जब आपका क्लाइंट ये कहे कि आपको कैसे पता, सही बात है ना। पहले से अब पता मान होना लो चाहिए। अब मान लो कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरे को घर या प्रॉपर्टी या कुछ भी लेना है और मेरा लोन नहीं हो रहा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, सब अच्छा है, बट मेरी फाइल ही पास नहीं हो रही। आप तुरंत कह दो कि सर मैडम जो भी है कि आपके यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एनर्जी डिस्टर्ब है, वहां पर आप रेमेडी करो, आपका लोन पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमने क्या बात की थी, क्या बताया था, बैंकिंग और सपोर्ट की डायरेक्शन है ना। उसमें भी दो चीजें, अगर वो प्राइवेट बैंक से लोन कराने जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट कनेक्ट हो गया, अगर वो गवर्नमेंट बॉडी में जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, एक और कौन सी डायरेक्शन देखेंगे, कल ही तो बताया था, ईस्ट डायरेक्शन, सरकार, पूर्व दिशा, सोशल कनेक्शन और गवर्नमेंट ईस्ट है ना, हाँ क्योंकि सूर्य और इंद्र वहां के राजा हैं, तो वो राजा की डायरेक्शन हो गई, राजा मतलब सरकार। मैं आपको ग्रह क्यों बता रही हूँ साथ साथ, जिससे कि आपको एस्ट्रोलॉजी में भी वो चीज समझ में आए। तो किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट बॉडी से लोन अगर नहीं मिल रहा है, या किसी बच्चे को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी प्रॉब्लम कहाँ है, घर में ईस्ट डायरेक्शन और सूर्य ग्रह अच्छा नहीं है कुंडली में। हो सकता है उसके घर की मेन एंट्री जो है वो E1 में आती हो या E2 में आती हो, ठीक है। तो जब आप सारी चीजों को देखकर समझोगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस पर्सन को क्या ट्रीटमेंट बताना है, और आसानी से और ज्यादा। ठीक है। राम राम जी। तो एक छोटा सा रिवीजन लेते हैं 1 मिनट का। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फन का जोन है, जितनी भी मजेदार वाली चीजें हैं ना, जिसमें मजा आता है जिस काम को करने में, किसी को पिज्जा खाने में मजा आता है, किसी को मूवी जाने में मजा आता है, किसी को घर में आराम से सोने में मजा आता है, तो जो मजा देने वाली डायरेक्शन है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो अगर कोई ये कहता है ना यार मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा किसी भी काम में, इसका मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी डिस्टर्ब है। लेकिन सबकी जो है फन की परिभाषा अलग अलग है। बच्चों को गेम खेलने में मजा आता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे चुपचाप रहें, है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा कि मजा किसको नहीं आ रहा है। ओके, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आगे हमारी फन का जोन, ऊपर बाद में आगे हमारा ईस्ट मतलब कि सोशल कनेक्शन सारे और हमारी गवर्नमेंट बॉडी। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट चरनी की डायरेक्शन है, और डायरेक्शंस को कल हम डायरेक्शंस कवर कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। कल हम बीच में और कोई दूसरी चीज नहीं लेंगे, पहले सारी डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट सीखेंगे कि डायरेक्शन हमें क्या देती है, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स को नहीं समझोगे तब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है जी। तो क्लोज करते हैं।